पिक्चर चालू करो बे। इस बार तो मैं अकेला नहीं आया, ब्राजीलियन मॉडल भी लेके आया हूँ वोट दिलाने। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मत गया हूँ। जब पता चला कि एक तो और गोला है जहाँ हमरे मोदी जैसा लोग वोट चोरी करता है, फिर हमका भेजा यहाँ बिहार रिसर्च करने, लेकिन आते ही का वेलकम हुआ, हमरा वोटर वही चोरी हो गया ससुरा। अरे भैया ईवीएम हैक वैक नहीं होती। तो वोट भाजपा को कहा जा रहा है, मैन्युफैक्चरर अनभक्त है का। अरे भाजपा को वोट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वोट डायरेक्टली हैक कर लेता है। डायरेक्टली हैक करत हैं तो ई वोटरवा का जरूरत। अरे क्या करूं इस पप्पू भक्त का यार। भैया मोदी जी को तो पूरी दुनिया ने जिताया है, हमने तो इनके सिर्फ फर्जी वोटर बनाए हैं। अच्छा काहे बनावत हो ओके फर्जी वोटर, ताकि भारत 2047 में विकसित हो सके। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। चुतिया समझा मेरे को, चुतिया समझा क्या? एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 लागे तो यो अनभक्त है। हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। नो कॉम्प्रोमाइज। गोबर खाएगा। सुनते रहे, जवाब नहीं दे रहे। लागे वोट चोरी का सदमा पहुंचे है। सर मेरा एक सवाल है सर, बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर जमीनें नहीं है तो मोदी ने अदानी को जमीनें कैसे बेच दी? ये फंस गया सी है। I will get back to you on this. वकील साहब, वैसे मैं दिखने में चाय वाला लगता हूँ, अगर चांस मिले ना तो अमेरिका को रूस के हाथों बेचकर चीन भाग जाऊंगा। पैदा करने वाले की। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ। एक मीडिया से लेकर इलेक्शन कमीशन तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हो। बात तो सही है। आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट्स द ट्रूथ। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन फिर भी हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान जैसे देशों से किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा के कानून से बचने के लिए या तो बहू बेटियों का नाम लेता है या फिर बीजेपी से नाजायज पैसा लेकर खुलेआम वोट चोरी करवाता है। इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हजारों वोट चोरी की कंप्लेंट दर्ज की जाती है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती है। अरे साला, वो सारी फर्जी वोटों की फाइल मुझे मेरे हाथ में चाहिए विद इन एन आवर। इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? अनभक्तों का पर्दाफाश करेंगे। अभी मजा आएगा ना। ये भाई हमारा वोट चोरी हो गया। अनभक्त है क्या? हैं? पुलिस वालन की यही ड्यूटी रहेगी कि तेरा फर्जी वोट ढूंढे। अच्छा फर्जी वोट नहीं था वो, किसको वोट डाला था वो हम नहीं बता सकते। ठीक है। अबे दिमाग के अंधे, पुलिस वाले इंसान होते हैं, राहुल गांधी नहीं। जुम करो। वोट चोरों को तो राहुल गांधी पकड़वा सके भाई। सपोर्ट कर राहुल गांधी को, वही वोट चोरों को पकड़वाएगा। राहुल गांधी पे भरोसा रख बेटा। ये राहुल गांधी कौन है? जॉन हमारी मदद कर सकता है? जी का देखो सब हुक्का नाम रट रहा है। हम जो देखा हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। देश का लोग ही जान गया था कि उनका वोट चोरी कौन कराया है। वो इलेक्शन कमीशन वाला भाजपा के साथ ही रहता था। करोड़ों लोग वोट चोरी का कंप्लेन उनके पास लेकर जाता है और वो बहू बेटियों का नाम लेकर के वोट चोरी की बात को पलट देता है। आइए देखते हैं मलाएगा। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अभी बता भाई। तो चुनाव आयोग से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज, तो कह रहा है कि हम अपनी माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फोटो दे सकते हैं क्या? अच्छा, माताओं और बहनों का हम वीडियो जारी कर सकते हैं सीसीटीवी? कोई बात नहीं, बाप और दामादों का जारी कर दो। भैया वो पोलिंग बूथ है कि ओयो होटल? पकड़ो उसे। अरे वो ईवीएम मशीन से वोट चुरा रहा है। शाबाश बेटा। बस हवा निकल गई। क्या रहे थे वहाँ? रिटर्न ले रहा था, वोटवा ले लिया और रोजगार नहीं दे रहे हैं। ये वाला बूथ पर बीजेपी को 2 बार वोट डाला था, उतना ही लिए, बाकी रिटर्न डाले। अकेले मार दिए? भाजपा का तो मारे अकेले। अकेले 6 वोट अकेले। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के लड़के ने 8 बार बीजेपी को वोट दिया। न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है। कुछ मतदाताओं द्वारा
दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? सामने ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन में भाजपा का बटन है। ये फंस गया सी। आगे बोलो। नहीं दबाना था। अब आपके नगर निगम में कोई विकास नहीं होगा। हमको लाए हैं, हम उनको लाएंगे। बस मोदी जी को वोट डालो, राम सुरक्षित हो जाएंगे। रॉन्ग नंबर। क्या है? रॉन्ग नंबर। अमित शाह जी, आप 2024 का चुनाव जीते खातिर जौन स्ट्रैटेजी का प्रयोग कर रहा है, उल्लू हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम समझाता, हम सब हिंदुओं का रक्षक मोदी जी है ना। हाँ है तो अभी बता है भाई। तो अगर ई देश का हिंदू यहाँ खतरे में पड़ जाता है तो आप क्या करेगा? सरकार बनते ही सब हिंदुओं की रक्षा करेगा? नहीं। या उनका बोलेगा कि 2024 में मोदी जी का तो और इलेक्शन बाकी है, वहाँ आई के हमका ई बात पर तिबारा वोट डाली आओ, फिर हम रामलला का रक्षा करेगा। क्या मतलब हुआ? बात तो सही है। इसके पहले भी राष्ट्र हिंदू ही था और हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन अब खतरे में हो गया हिंदू जब से ये सरकार। अगर मोदी सच में हिंदुओं का रक्षक होता तो वो 2014 से ही हिंदुओं को बचाता, उनकी रक्षा करता। वो सब छोड़ के अब रामलला के नाम पर वोट काहे मांग रहा है? शाबाश बेटा। है कि नहीं? हम प्रूव कर सकता हूँ, मोदी सटिया गया। अरे मोटा भाई, कौन राहुल गांधी का आदमी आया रहा वोट चोरी कर जी लिए। अच्छा, बिहार इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ और अभी से बहाना मार रहा है। मैंने अर्जी आगे नहीं बढ़ने दी। अरे अनभक्तों बढ़ने भी मत देना। अच्छा, मुंह मांगी रकम दूंगा। अरे सुन, अरे मेरे प्यारे अनभक्त सुनना, 5 किलो राशन, गोबर की दाल और एक देसी गौमूत्र का डिब्बा तेरे घर भिजवा रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए सर। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? अरे हम नहीं पूछ रहे हैं। बोले कैसे? कैसे बोले? तुमने कछु किया ही नहीं और हमने तो कुछ देखा भी नहीं। हमका बिलीव नहीं हुआ। हम सोचा एक तो टिराई मार लो। एक दो वोटर आईडी देना भैया। कौन सा वाला चाहिए? ये 20 का, ये 15 का। अच्छा, फर्क का है? ई 15 वाला माँ और ई 20 वाला माँ, नाम और उम्र का फर्क है बस, बाकी एड्रेस सेम टू सेम। तो ई 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? अरे हाँ भाई हाँ। ला 15 दे। 15 ये सब डुप्लीकेट वोटर्स है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ लोग ही नहीं। अरे साला क्या फ्रॉड चल रहा है। इंडिया में कुल कितना वोट चोरी हुआ है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ वोट। बीजेपी कोई वोट से नहीं जीत रही है मामा, इसके सारे वोट ईवीएम मशीन से हैक होकर आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है। देखो, अनभक्त और अनभक्त बनते जा रहे हैं और वोट चोर देश को नोचे डाल रहे हैं। हमारा देश अनभक्ति की चपेट में है। इसकी यही वजह है, ये फर्जी वोट। बात तो सही है। हम वो सारी फर्जी वोटों की फाइल बाहर निकालेंगे। मोदी जी की धोती सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में बोलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? Fake addresses. House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address. House number 0. House number 0. House number 0. अरे साला Father's name ILSGHFHUG. तो थोड़ा और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF. हेलो अल्फा टू कंट्रोल, फौरन प्रधानमंत्री साहब को कनेक्ट करो। बोलो सर, यहाँ पर लाखों की तादाद में वोट चोरी हो रहे हैं। आप कहें तो इलेक्शन कमीशन की टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवर। अभी मजा आएगा ना। ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक इलेक्शन कमिश्नर हमारी पार्टी का है। अगर तूने उसकी टांगे तोड़ दी ना तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर इन लोगों को यही नहीं रोका गया तो सारे स्टेट को शमशान बना देंगे। ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं है। एक है इलेक्शन कमीशन वालों का, दूसरा है ये अनभक्तों का और तीसरा है अतापी बतापी का, जिनके पैसों से ये पार्टी चल रही है, और चौथा है डोनाल्ड ट्रम्प का। अच्छा, अगर इनमें से एक भी पैर टूट गया तो ये सत्ता गिर जाएगी, और अगर ये सत्ता गिर गई तो वो राजीव का लौंडा मुझे उठा उठा के पटकेगा। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। पता नहीं कहां से पुराने फर्जी वोटों को खोज खोज कर सारे देश को उसने मेरे खिलाफ कर दिया है। जब तक वो मुझे झोला उठाते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। ये स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? बात टू डिफेंड।
जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाते हैं ना, ताकि कौन मूते नहीं। हम इनका लगाता हूँ ताकि कौन भक्त पीटे। अरे भाई, उस ज्ञानेश कुमार के बारे में कुछ मत पूछो। क्या बताऊं तुम्हें, जिस तरह से बहू बेटियों का नाम लेके वोट चोरी की बात पलटी थी, लगता है भाजपा ने बड़ा वाला टेम्पो भेजा होगा। वो तो बाद में वहाँ पे सीआईडी वाले भी आए, इलेक्शन कमीशन को पकड़ पकड़ के पूछ रहे थे। ज्ञानेश कुमार जी से भी पूछा, क्या तूने पैसों के लिए वोट चोरी कराए? अरे हाँ भाई हाँ। ज्ञानेश कुमार जी बोले, भैया मैंने तो चोरी नहीं कराए। वाह अली भैया वाह। आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे, अभी मजा आएगा ना। वहाँ जो हम लोगों ने देखा, उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो भाई, चाय चलेगी? राहुल गांधी ने मेरी चोरी पकड़ ली है। अब मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और पुराने काम पे वापस लौट चाय बनाऊंगा और रेलवे स्टेशन पे बेचूंगा। ये तो पीछे पड़ गया, लगता है इस बार नहीं बचेंगे भाई। अबे मैं हूँ ना, मैं सब संभाल, चिंता मत कर। अच्छा, तुम कह रहे हो तो ठीक है, टेंशन फ्री रहो। इतना डेंजरस स्कैम क्यों करवाते? बात तो सही है। बड़ा स्कैम से ही तो जीत पक्की होगी। अबे तो पकड़ा क्यों जाता है बार बार? अरे ये तो कुछ भी नहीं, तू डर मत। क्या बात कर रहे हैं? अबे साले तू नहीं सुधरेगा कभी। अब इसे कैसे बताओ, मेरी भी डर से फटी पड़ी। क्या बोला क्या बोला? इसे कैसे बताओ, मेरी भी डर से फटी पड़ी। बहुत तगड़ा इंतजाम की है, जीत निश्चित है। ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। अच्छा, क्या नाम है? गरीबदास। गरीबदास जी का नाम है और ये वोट डाल चुका है। खत्म। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम, उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। उका है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के ही खाएं। अब खुद ही देखो। और अभी तो रुको। और भैया मेरा वोट गुड क्वेश्चन। क्या नाम है? जमुना देवी। अरे ये तो हमारा नाम है और हम तो वोट डाल चुके हैं। उका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूछ रखने का फैशन चल रहा है। चलिए जाइए जाइए। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, बात तो सही है। आपकी पहचान की चोरी है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तू गंगा देवी, मैं रामलाल। लाइए राहुल जी। सर डालिए अपना वोट डालिए। देखना रमेश चाचा वोट डाल गए क्या? रमेश, अभी मजा आएगा ना। रमेश मिश्रा जी जी, 1 घंटा पहले डाल के चले गए वो। 1 घंटा पहले आ गए होते तो आज हमारी मुलाकात हो जाती उनसे। क्या बात कर रहे हैं? 1 घंटा पहले आ गए होते तो आज हमारी मुलाकात हो जाती उनसे। क्यों, तेरी घर बातचीत नहीं होती? 15 साल हो गए मरे हुए। 5 साल बाद वोट डाल के चले जाते हैं। अब 5 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। क्या बात है सर? मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। बात तो सही है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या बात है सर? क्या बात है सर? नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। सफेद कपड़ा